Hello class first, welcome back again in your English class. Hope you all are doing good and revising your chapters properly. Today we are going to study lesson number 3, The Little Blue Kite. आज हम पढ़ेंगे बच्चों नीली पतंग के बारे में, छोटी नीली पतंग के बारे में. Once there was a kite, एक बार की बात है कि एक पतंग थी. A little blue kite, छोटी सी नीली सी पतंग विद ब्राइट येलो टेल. और उसकी टेल कैसी थी बच्चों? पीले रंग की थी, चमकता हुआ पीला था. शी वॉज वेरी प्रिटी टू लुक एट, और वो बहुत ज्यादा सुंदर लगती थी. बट शी डिडंट लाइक टू फ्लाई टू हाई, लेकिन उसे बहुत ऊंचे उड़ना नहीं पसंद था. The little blue kite belonged to a boy called Titu. So एक लड़का था टीटू, वो पतंग उसकी थी. एक शाम की बात है, टीटू उसे बाहर निकालता है. And guesses what she did. और वो क्या करता है? क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो पतंग, उस पतंग ने क्या किया? She flew into the tree. और वो उड़ के कहाँ चली गई? वो पेड़ पे चली गई. And would not come down. और वो नीचे नहीं आई. टीटू पुल्ड एंड पुल्ड द स्ट्रिंग. अब पतंग कहाँ चली गई? पेड़ पे चली गई, पेड़ के पास फंस गई. अब टीटू उसे खींच रहा है, लेकिन वो नहीं आ रही है. द स्ट्रिंग गॉट ब्रोकन, और स्ट्रिंग जो है वो टूट गई. टीटू जो है वो बहुत ज्यादा उदास हो गया. ही लेफ्ट द लिटिल ब्लू काइट. टीटू ने पतंग को वहीं छोड़ दिया पेड़ पे और घर चला गया. डार्कनेस फेल, रात आ गई. द लीव्स ऑफ द ट्री केप्ट द लिटिल ब्लू काइट वार्म. और जो पत्तियां थी ना, वो ढकी हुई थी पतंग को, लिटिल ब्लू काइट को. तो लिटिल ब्लू काइट को वार्मनेस, गर्मी फील हो रही थी. अ puff of breeze sang to her. ठीक है, अब जो ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं वो उसको गाना गाती हैं. The little blue kite slept and she had a dream. अब जो लिटिल ब्लू काइट रहती है ना, वो सो जाती है और उसको सपना आता है. सपने में वो देखती है कि वो एक ऐसी जगह है जहां ढेर सारी पतंग है. लाल रंग की, पीले रंग की, हरे रंग की, बैगनी रंग की. और जितनी भी पतंग है उनके फेस पे पेंटिंग हुई है. किसी की नाक लंबी है तो किसी की आंख ग्रीन कलर की है. So a third had a big black mouth says, तो किसी की मूछे भी हैं. Suddenly the little blue kite heard the sound of drum. अचानक से little blue kite को एक ड्रम की आवाज सुनाई देने लगती है. सभी kites attention में हो जाती हैं. The kite with the mouth stage was clearing his throat. और जो माउथ स्टेज वाली काइट रहती है, मूंछों वाली काइट रहती है, वो अपने गले को साफ करती है. Kites of Kiteland, he cried. और वो कहती है, Kites of Kiteland, पतंगो तुम जो काइटलैंड में हो ना, गेट रेडी फॉर द ग्रेटेस्ट रेस ऑफ द ईयर. चलो तैयार हो जाओ, आज हम ग्रेटेस्ट रेस को खेलेंगे, यानी कि आज हम ग्रेटेस्ट रेस लगाएंगे एक दूसरे से. The little blue kite hid herself among the leaves. अब जो little blue kites होती है वो अपने आप को पत्तियों पे पीछे छिपा देती है. Aren't you coming for the race? क्या तुम रेस में नहीं आ रही हो? Puff of the breeze उससे पूछती है. Little blue kite कहती है, नहीं नहीं मुझे डर लगता है. तब वो कहती है, We all are afraid when we begin something. हम सभी डरते हैं जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं. But it become easier as we go. लेकिन जब हम उसको करने लगते हैं ना, तो वो हमें आसान लगता है. Sure, laughed the puff breeze. तो puff breeze कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हो. Come on. Down below a whistle blew. अब एक सीटी बजती है और सभी kites रेडी हो जाती हैं. On their mark, get set, go. They look like a beautiful colorful cloud. और ऐसा लगता है कि colorful cloud हो गया है, रंगीन बादल हो गए हैं. The little blue kite drew a deep breath. Little blue kite जो रहती है वो गहरी सांस लेती है. And she took off to making straight from the sun. और वो रेडी हो जाती है कहाँ? ऊपर उड़ान भरने के लिए. Suddenly the little blue kite woke up from her sleep. और अचानक से सोते, क्योंकि ये तो सपना देख रही थी ना लिटिल ब्लू काइट, जो पेड़ की पत्तियों में फंस गई थी, तब उसका सपना टूट जाता है. सुबह हो रही है बच्चों, सुबह हो जाती है. इट वॉज मॉर्निंग, सुबह का टाइम था. एंड देयर वॉज टीटू अंडर द ट्री. और नीचे टीटू खड़ा था. बच्चों इस चैप्टर से हमने यही सीखा कि शुरू शुरू में जब हम कोई चीज करते हैं ना, सपोज अभी आप सेकेंड क्लास में हो, आपके लिए थोड़ा सा टफ पड़ रहा होगा कि कैसे ये सारी चीजें मैं पढ़ लूंगा,
नहीं नहीं, आप पढ़ पाओगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको हिम्मत जुटानी है, आपको प्रैक्टिस करना है, चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। बच्चों, रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी ज्यादा आप रीडिंग करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। Okay, dear learners, so we have completed this chapter. We are going to see you in another class. Till then, take care. Bye bye.